शियर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, तो उसी की क्लास है हमारी। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? हेलो, पासवर्ड का तो नहीं है, ज्वाइन हो गए सारे ना, क्लास ले रहा हूँ। मैं क्या करूँ फिर? पासवर्ड गलत बता रहा है और सारे कैसे ज्वाइन हुए? कोई नहीं, मैं ग्रुप में नोट्स भेज दूंगा, वो पढ़ लेना, या किसी और से जो ज्वाइन है उनसे पूछो, गुरप्रीत से पूछो। शिवम सर। हाँ बोलिए। सर मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ सर, मेरी प्रैक्टिकल फाइल ना सर वहीं पे रह गई थी क्लास में ही। ओके ओके, सर एक बार चेक कर लेना, मतलब आप वो चेक भी करनी है वैसे तो वाली फाइल, और आप अपने पास रख लेना, मैं मंडे को ले लूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा, अगर वो आपकी फाइल मिल जाती है तो मैं आपको दे देता हूँ, रिवर्ट कर दूंगा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। एक सेकंड में शेयर करता हूँ स्क्रीन, पता नहीं क्या हो रहा है इशू। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है आपको सबको? जो हमारा टॉपिक है आज का, सिंपल स्ट्रेस एंड यस। स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है। अब स्ट्रेस जैसे मान लीजिए, आपने शब्द सुना होगा स्ट्रेस, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर उसे हिंदी में बताऊंगा। When the body is subjected to external load, it undergoes some deformation। क्या कह रहा है? जब भी किसी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल लोड पड़ता है, एक्सटर्नल लोड क्या हो या फिर एक्सटर्नल फोर्स का हो, जब भी वो पड़ता है तो उससे क्या होता है, एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या है? कोई चेंज क्रिएट होता है, कोई भी डिफॉर्मेशन होता है, जो शेप होती है उसकी, उसमें थोड़ा चेंज आता है। On the other hand, the molecules of the body sets up some initial resistance to deformation। दूसरी तरफ क्या है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है, उस पर हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले क्या होते हैं, कोई भी आपके ठोस, मान लीजिए कोई सॉलिड चीज है, उस पर हम अगर फोर्स लगाते हैं, इफ एनी हाउ वो अगर दबती है, वो कंप्रेस होती है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस आपसे अगर कोई पूछे क्या बताएंगे, आप बताएंगे जब भी उस पर कोई हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं बॉडी पर, वो क्या करती है, डिफॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे फॉर्म में, ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी सेट्स अप सम इनिशियल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। क्लियर है? स्ट्रेस का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, सिग्मा जिसे कहते हैं, ये स्ट्रेस का सिंबल है। स्ट्रेस का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो होता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या होता है हमारा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। और ये क्या होता है, एरिया। भाई जिस एरिया में जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारा पीस है, उसका एरिया कितना है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी हो जाएगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, अगर वो नहीं याद कर सकते तो ये फॉर्मूला अगर याद है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट तो सबको पता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है। अब इसकी क्या यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की? स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी एसआई यूनिट है। न्यूटन कहते हैं फोर्स की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, एरिया की स्टैंडर्ड होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो इसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेस। क्लियर है सबको स्ट्रेस क्या होता है? हेलो, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का जो हमारा सिंबल होता है वो एप्सिलॉन होता है, ई होता है, स्मॉल ई। स्ट्रेन को इस तरीके से मैं कर्सर जहाँ ले जा रहा हूँ वो इसका सिंबल है ई, और स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा। इसे हम सिग्मा के डिनोट भी करते हैं, मैथमेटिकल में सिग्मा कहते हैं इसे। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है, इंग्लिश में देखिए, द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। जो जो डिफॉर्मेशन आता है हमारे बॉडी में ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। मान लो कोई लोड हम लगा रहे हैं, उसके द्वारा कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है बॉडी में, पर यूनिट लेंथ, इस बात मत करो ना, इस टर्म एज स्ट्रेन। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, डिफॉर्मेशन का मतलब बदलाव, कोई भी चेंज जो होता है उसे कहते हैं हिंदी में बदलाव या चेंज। द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, किसकी वजह से? एक्सटर्नल लोड की वजह से, पर यूनिट लेंथ, इस टर्म एज स्ट्रेन, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई ई, स्मॉल ई से हम डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं जिसे, विच इज गिवन बाय। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ई का? डेल एल अपॉन में एल। जो डेल एल है आपका वो क्या है हमारा? चेंज इन लेंथ, और स्मॉल एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। तो ये लिखा हुआ है, जो आपका डेल एल है वो हमारा चेंज इन लेंथ, और स्मॉल एल है आपका ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या होता है हमारा? स्ट्रेन होता है। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन होता है जो भी हमारा बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, किसकी वजह से? जो एक्सटर्नल लोड लगता है, कहाँ पर? यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन का डिनोशन सिंबल है स्मॉल ई, या फिर एप्सिलॉन कह लो इसे, और इसका फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, इसको कहते हैं हम स्ट्रेन। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी? स्ट्रेन हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ना इसकी कोई डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस है। क्यों? क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, दोनों क्या है? लेंथ है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, ना कोई डायमेंशन है स्ट्रेन की। अगर कोई पूछ ले आपसे विच यूनिट इज डायमेंशन लेस और यूनिट लेस, और ऑप्शन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेन इज द यूनिट विच इज डायमेंशन लेंथ, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, और ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगा आपस में? कैंसल। दैट्स व्हाई इट इज यूनिटलेस। क्लियर है? भाई क्लियर है सबको स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होता है? यस सर। ठीक है, अब आते हैं टाइप Yes, ऑफ sir. स्ट्रेस। स्ट्रेस इसके टाइप क्या होते हैं? अब स्ट्रेस इसके 3 प्रकार के टाइप है। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और तीसरा है आपका शियर स्ट्रेस। ठीक है, 3 टाइप है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अब ये तीनों को बताऊंगा कि ये होते क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये आपका स्क्रीन शेयर हो रही है। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस है व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल बट अपोजिट पोल्स एक्चुअली द बॉडी टेंड टू इंक्रीज इन लेंथ। क्या कह रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस आपकी वो स्ट्रेस है जब भी आप किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, दोनों तरफ से समान फोर्स के साथ आप खींचते हैं। जैसे देखिए, मैंने इधर डायग्राम से आपको शो हो रहा होगा, ये कोई रॉड है, मेटलिक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं दोनों तरफ से सेम इक्वल फोर्स से क्या कर रहा हूँ? खींच रहा हूँ, जिससे क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो इसी चीज को हम क्या कहलाते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल, दोनों तरफ से टू इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगे, will एक्चुअली द बॉडी टेंड टू इंक्रीज इन लेंथ, जिससे क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ेगी, एज शोन इन फिगर। इस तरीके से आपको फिगर में शो कर रखा है टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? हेलो,
यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कंप्रेसिव यस स्ट्रेस। सर, क्लियर है। ठीक है, अब कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? देखो, कंप्रेस का मतलब क्या होता है? कंप्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन कंप्रेसिव स्ट्रेस की? व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस। इसमें क्या है, दोनों तरफ क्या होगा? अपोजिट पुशेस। एक्चुअली द बॉडी टेंड टू डिक्रीज इन लेंथ। उसमें क्या होता था? टेंसाइल स्ट्रेस में आपकी लेंथ क्या होती थी? इंक्रीज होती थी। इसमें क्या होगा? दोनों सेम तरफ से हम क्या करेंगे? टू इक्वल और अपोजिट पुशेस। इधर से इधर दबा रहा हूँ, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, इधर से दबा रहा हूँ और इधर से दबा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसको क्या कहते हैं हम? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो क्या, व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस। दो इक्वल लग रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि आप एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगाओ या फिर एक तरफ से कम, तो दैट इज नॉट अ कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी? उसमें टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस, एक्चुअली द बॉडी टेंड्स टू डिक्रीज इन लेंथ, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है कंप्रेसिव स्ट्रेस? हेलो, सर, यस सर। अब आते हैं शियर स्ट्रेस पर। शियर स्ट्रेस क्या होता है? When a section is subjected to two equal and opposite forces, सेक्शन कह लो, बॉडी कह लो, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे टेंजेंशियली, एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, द बॉडी टेंड्स टू शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन। तो बॉडी क्या करेगी? शियर ऑफ करेगी। जैसे मान लीजिए इधर कोई बॉडी है, इधर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मैं इधर से भी खींच रहा हूँ और इधर से भी खींच रहा हूँ, तो ये टू इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं टेंजेंशियली, ये अक्रॉस द रेजिस्टिंग एक्शन। रेजिस्ट का मतलब पता है सबको? रेजिस्ट क्या होता है? रेजिस्टिंग सेक्शन, द बॉडी टेंड्स टू shear ऑफ अक्रॉस द सेक्शन। तो बॉडी क्या करेगी? shear ऑफ करेगी अक्रॉस द सेक्शन, इस सेक्शन के अबाउट shear करेगी। तो तीन आपके स्ट्रेस हो गए, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और shear स्ट्रेस। ठीक है, अब आते हैं हम हुक्स लॉ पर। हुक्स लॉ क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जो ये जो लिखा है रॉबर्ट हुक है, वो थे साइंटिस्ट। इसमें क्या है हुक्स लॉ में? जब भी कोई भी मटेरियल होता है या बॉडी होती है जिसमें हम लोड देते हैं, लोड कितना देना है? विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से आगे नहीं करना, इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत उसे हम लोड देते हैं मटेरियल को, तो वो क्या करते हैं? स्ट्रेस डेवलप्ड होता है। स्ट्रेस में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। एक स्ट्रेस डेवलप्ड होता है उस मटेरियल के अंदर या उस बॉडी के अंदर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के। तो दैट इज टर्म्ड एज हुक्स लॉ। तो क्या है हुक्स लॉ? अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड, जब भी मटेरियल को हम लोड करते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत जब भी कोई मटेरियल लोड करते हैं, उसमें एक स्ट्रेस डेवलप्ड होता है। वो जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है उस मटेरियल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो वही लिखा है इधर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ में अगर पूछे तो आप ये भी बता सकते हैं, हुक्स लॉ इज डिफाइंड एज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत स्ट्रेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के कहते हैं, उसको कहते हैं हम हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस का सिंबल मैंने आपको बताया था सिग्मा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का सिंबल ई बताया था। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट हमने कैपिटल ई दिया। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, जिसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई स्मॉल ई। तो इधर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ जाएगा हमारा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। जो हमारा कैपिटल ई है वो कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। आ गया? तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ जो लेट आए थे। हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेस पढ़ा। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है हमारा जब भी, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी पर हम एक्सटर्नल लोड देते हैं, तो उससे क्या है, वो जो बॉडी होती है वो डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म का मतलब कोई बदलाव आ जाता है, चाहे वो शेप में बदलाव आए, साइज में बदलाव आए, वट एवर द चेंजेस इन शेप एज वेल एज साइज एज वेल एज इन वेट।
तो क्या होता है, स्ट्रेस होती है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के, वो सेटअप सम इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो सभी को पता है, सॉलिड के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे टाइटली पैक्ड होते हैं इन सॉलिड एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड में क्या कहते हैं, थोड़ा फार होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैसियस में क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। तो मेरे को एक चीज बताएंगे, जैसे मान लीजिए आप अगरबत्ती है, अगरबत्ती किसका एग्जाम्पल, जैसे हम जलाते हैं तो उसकी डिफ्यूजन होती है, तो स्मेल काफी दूर तक आते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल इज अगरबत्ती ऑन डिफ्यूजन? कोई बताएगा ये चीज? गुरप्रीत, 10th में पढ़ा हुआ है तो अगरबत्ती का एक डिफ्यूजन टॉपिक होगा। सर एक बार रिपीट करना दोबारा। जिस अगरबत्ती जलाते हैं ना जैसे सुबह हम, तो अगरबत्ती की जो स्मेल है वो काफी दूर तक हाँ जी। जाती है। व्हाट इज द हाँ जी। रीजन बिहाइंड दैट? सर जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एयर में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा दूर दूर होते हैं सर, एज कंपेयर टू सॉलिड और हाँ लिक्विड। यस सर, गैस मॉलिक्यूल ज्यादा वो होते हैं, मतलब वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो वाइडली पैक्ड होते हैं। हाँ, वेरी तो राइट। इसलिए वो इस वजह से क्या एक्सपीरियंस एक होता है, चीज जो हमारी स्मेल जो होती है वो काफी दूर तक आती है, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन गैसियस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है? तो ये था सिंबल स्ट्रेस का, मैंने बताया आपको सिग्मा। मैथमेटिकली में आप स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फोर्स applied on a body divided by per unit area of the cross section of the body within the elastic limit। इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत आने वाला फोर्स जिसे हम डिवाइड करें एरिया क्रॉस सेक्शन से, उसको कहते हैं स्ट्रेस। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड यूनिट है। ऐसा यूनिट भी कहते हैं इसे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी दूसरी अगर यूनिट सीजीएस यूनिट पूछूं तो क्या होगा, कोई बताएगा? इसकी अगर कोई आपसे पूछे स्ट्रेस की सीजीएस यूनिट बताओ तो क्या होता है? एनीवन? विनोद रावत, पता है तुम्हें? मनीष सैनी, नहीं पता? पर मीटर। क्या चीज? सर M L डाइन minus पर 2T स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या है हमारा जो फोर्स का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो तो न्यूटन होता है, बट जो सीजीएस में होता है फोर्स की यूनिट होती है डाइन, DYNE। और एरिया हो गया सेंटीमीटर। तो सीजीएस में स्ट्रेस की यूनिट क्या बन जाएगी आपकी? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कल सर ने आपको कराए थे एमकेएस, सीजीएस और यस एमएस सर। सिस्टम बताया था, तो इससे रिलेट है। तो आप देख लेना, क्वेश्चन में आता है कई बार, ऐसा यूनिट बताइए, सीजीएस बताइए, एमकेएस बताइए, तो वो आप रिलेट कर लीजिएगा कि कौन सा पूछा है आपसे। ठीक है, ये स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन बॉडी में आना किसी भी एक्सटर्नल लोड की वजह से पर यूनिट लेंथ, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रेन, जिसे हम इसे डिनोट करते हैं। इसका कोई यूनिट लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और इससे क्या होता है, हमारा लेंथ को लेंथ से हम डिवाइड कर रहे हैं। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो वो इधर लिखा हुआ है, स्ट्रेन हैज नो यूनिट एज इट सिंपली अ रेशियो ऑफ टू लेंथ्स। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या रेशियो किसकी होती है, दो लेंथ की होती है। क्लियर है? इसे कहते हैं स्ट्रेन। तीन तरीके की स्ट्रेसेस बताएं आपको, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। क्लियर है आज का टॉपिक आपको, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का? यस सर। यार एक और बात है, आप ऑनलाइन क्लास में भी 8-9 बच्चे आ रहे हैं, क्या बात है भाई? 9 बच्चे आए हैं, मनीष, गुरप्रीत, कुलदीप, मनीष कुमार, मृत्युंजय, राजपूत, विजय कुमार। मनीष क्लियर हो गया आपको? मनीष कुमार, ठीक है।
ये हो गया। आगे बताता हूँ। नेक्स्ट वाला जो था वो आपका ये था, 3 तरह के स्ट्रेसेस, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर। टेंसाइल के अंदर आपका क्या रहेगा, जो आपकी जो बॉडी है उसमें 2 इक्वल अपोजिट फोर्स लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा लेंथ में क्या होगा, इंक्रीज होगी। कंप्रेसिव में क्या होता है, 2 इक्वल और अपोजिट पुशेस तो लगेंगे, बट विद इन द क्या होगा, इसमें लेंथ डिक्रीज होगी। शियर स्ट्रेस में क्या होगी, इसमें उस सेक्शन को हम इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के टेंजेंशियली, ये वर्ड जरूर याद रखना, शियर स्ट्रेस के अंदर क्या है, 2 equal and opposite forces acting tangentially across the resisting action, body tends to shear off across the section। इधर से क्या होगी, बॉडी टूट जाएगी, shear off across the section। ये जो आपको ब्लॉक दिखा रखा है मैंने, इधर इधर से क्या करेगा, शेयर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या, हुक्स लॉ साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुके, जिन्होंने क्या बताया था, जब भी किसी मटेरियल पर आपका लोड पड़ता है किसी भी इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत, उसमें क्या है कि स्ट्रेस डेवलप्ड होता है, और जो वो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है उस मटेरियल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। दैट इज टर्म्ड एज हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस का सिंबल आपको ये सिग्मा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर आप सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल ई एंड ई। तो कैपिटल ई क्या हो गया, सिग्मा अपॉन में स्मॉल ई, दैट इज अ कांस्टेंट। भाई क्लियर है आज का टॉपिक? नो। यस सर। सभी को एक बार थम्स अप कर दो ना सारे, जिसको जो डाउट है या तो पूछ सकते हैं। मनीष, गुरप्रीत, कुलदीप, मनीष कुमार, मृत्युंजय, विजय कुमार, विक्रांत। ठीक है। ज्वाइन कर दिया मैंने तो, ज्वाइन तो, हाँ ज्वाइन। नहीं मैंने बोला है, मतलब वो मिलेंगे, मैं तो ऑनलाइन क्लास। हमारे पास तो फोन ही नहीं होगा। ठीक है बैठो।